हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा करंट अफेयर्स PDF मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने लैपटॉप से वेब एक्सेस कर सकते हैं या फिर हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इसकी रहती है और इसमें हम कैटेगरी वाइज क्विज भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। और कोई भी आपका एग्जाम हो, SSC, बैंक, रेलवेज या फिर स्टेट PCS, कोई भी एग्जाम जहाँ पर भी करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा एक PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही आपको बता दें, हमने कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस भी अवेलेबल कराई हुई है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स, 30 PDFs में कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस सब कुछ कवर है। और डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो PDFs देखना चाहते हैं, वो भी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसकी भी 1 साल की वैलिडिटी है और न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं वहाँ पर भी बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो वो पूरा एरिया भी आपका इस सिंगल कोर्स से कवर हो जाएगा। तो ये प्राप्त करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएंगे। लॉगिन कीजिएगा और आपको कोर्स मिल जाएंगे। कोई भी डाउट होगा किसी भी कोर्स से संबंधित तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर डेली की तरह हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पूछ रहे हैं कि श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। द श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट। ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु रखिएगा ऑप्शन में आंध्र प्रदेश के बदले। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कर दिया होगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत आज की इस वीडियो सेशन की। Who has been appointed as the chairperson of the United Nations Internal Justice Council? संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मदन बी लोकुर। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं मदन बी लोकुर, इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल का 12 नवंबर 2028 तक। ये जो इंटरनल जस्टिस काउंसिल होती है, इसमें 5 मेंबर्स होते हैं और सेक्रेटरी जनरल द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। इसकी स्थापना साल 2009 में हुई थी। और जो 4 मेंबर्स इस लिस्ट में हैं वे हैं कार्मेन आर्टिगस उरुग्वे से, रोसाली बैल्किन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीफन ब्रेजिना ऑस्ट्रिया से, जे पोजेनल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है 9 क्रिएटर, रियल नेम तो मैं नहीं जानता। तो इनका सिलेक्शन हो गया है। देखिए, ये भी काफ़ी पुरानी स्टूडेंट है, इन्हें मैं जानता हूँ, इनके मैसेज आते रहते हैं जब भी इनका कोई एग्ज़ाम अच्छा होता है। और काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह के एस्पिरेंट्स जो डेली एक्टिव रहते हैं हमारे चैनल पर, उनका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेष करंट अफेयर्स फंडा की ओर से। और आप डेली हमसे जुड़ी रही, ठीक है, और अब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो हम काफ़ी खुश हैं इस बात को लेकर। विच रिनोन्ड तबला मास्ट्रो वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस तानसेन अवार्ड। किस प्रसिद्ध तबला वादक को प्रतिष्ठित तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, स्वपन चौधरी। देखिए, तानसेन फेस्टिवल यूनेस्को म्यूजिक सिटी ग्वालियर में संपन्न हुआ है और यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण अवार्ड्स दिए गए हैं। एक तो पंडित स्वपन चौधरी जो कि तबला वादक हैं, कोलकाता से हैं, इन्हें तानसेन अवार्ड दिया गया है। और इंदौर के सनद न्यास इंस्टीट्यूशन
इसे राजा मानसिंह तोमर अवार्ड दिया गया है क्लासिकल म्यूजिक में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तानसेन अवार्ड याद रखिएगा। स्टैटिक जीके बनता है कि तानसेन अवार्ड किस सरकार द्वारा दिया जाता है, किस राज्य सरकार द्वारा, या फिर तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पर होता है, ये भी पूछ लेते हैं। विच विलेज हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज? भारत का पहला बॉर्डर सोलर गांव कौन सा बना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मसाली। देखिए मासाली विलेज है गुजरात के बनासकांठा के सोईगाम तालुका में, ये फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज बना है हमारे देश का। तो जो पाकिस्तान के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर केवल ये गांव है। 800 लोगों की पॉपुलेशन है इसमें, टोटल 119 घर हैं। और पीएम सूर्य घर योजना के तहत सभी घरों पर सोलर रूफटॉप्स लगाया जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम सूर्य घर योजना को लॉन्च किया था 29 फरवरी 2024 में, ताकि सोलर रूफटॉप कैपेसिटी बढ़ सके और घर में जो अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट हो सके, बिजली बिल से बचा जा सके। तो इस स्कीम की टोटल आउटले 75,021 करोड़ रुपए है और 2026-27 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस स्कीम में 60% की सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है जो भी सोलर यूनिट होते हैं, और मतलब 2 किलोवाट कैपेसिटी तक के, और 40% की और एडिशनल सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है 2 से 3 किलोवाट कैपेसिटी तक की। सब्सिडी लिमिट इसमें 3 किलोवाट कैपेसिटी तक की है। ऑन विच हाईवे वॉज एशियाज फर्स्ट सस्टेनेबल रोड यूजिंग लिग्नाइन बेस्ड बायोबिटुमिन इनोग्रेटेड? लिग्निन आधारित बायोबिटुमिन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली सस्टेनेबल सड़क का उद्घाटन किस राजमार्ग पर किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, NH44। तो प्राज इंडस्ट्रीज ने एशिया का फर्स्ट सस्टेनेबल रोड जिसमें लिग्नाइन बेस्ड बायोबिटुमिन यूज़ किया गया है, इसको इनोग्रेट किया है। और ये जो रोड है ये नागपुर मानसर बाईपास जो NH44 में है यहाँ पर लोकेटेड है, और इसको अनवेल किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के द्वारा। तो इससे जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल डिराइव्ड बिटुमिन की, ठीक है, तो उस पर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाती है और एक ग्रीन टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ किया गया है। बायो बिटुमिन यानी कि बायो जुड़ गया ना, इसका मतलब फॉसिल ड्राइव्ड बिटुमिन नहीं है ये। अच्छा, तो प्राज जो टेक्नोलॉजी है ये क्रूड लिग्नाइन को लिग्नाइन बायो बिटुमिन में कन्वर्ट करती है, जो कि फॉसिल बेस्ड बिटुमिन का सब्स्टिट्यूट है। बायोबिटुमिन ने जो ये बायोबिटुमिन है इसको बनाया जा रहा है प्राज इंडस्ट्रीज द्वारा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। जो बिटुमिन है ये एक ब्लैक विस्कस मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, और क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनेटिंग के दौरान इसको जनरेट किया जाता है। Who has been appointed as the new Chief Executive Officer of India Cements Limited? इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, सुरेश वसंत पाटिल। तो इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड जो कि अब सब्सिडरी है अल्ट्राटेक सीमेंट्स लिमिटेड की, इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किए हैं। तो सुरेश वसंत पाटिल नए CEO होंगे इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के, और कृष्ण गोपाल लतसारिया ये नए CFO होंगे। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट जो है इसने एडिशनल 32.72% इक्विटी स्टेक हासिल किए हाल ही में इंडिया सीमेंट्स में, हमने पढ़ा भी था, और पहले से ही 22.77% स्टेक थे। तो अब अल्ट्राटेक के जो अल्ट्राटेक के स्टेक हैं इंडिया सीमेंट में वो 55.49% है। Which Indian businessman was recently awarded Bahrain's prestigious national honor, the Medal of Efficiency? हाल ही में किस भारतीय व्यवसायी को बहरीन के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर रवि पिल्लई। तो इंडियन बिजनेसमैन है डॉक्टर रवि पिल्लई, इन्हें बहरीन का प्रेस्टिजियस नेशनल ऑनर दिया गया है, मेडल ऑफ एफिशिएंसी। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है बहरीन में, ठीक है, उसको देखते हुए, और ये इकलौते फॉरेन नेशनल बन गए हैं जिन्हें ये टाइटल दिया गया है। तो किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा जो कि किंग हैं बहरीन के, इन्होंने ये मेडल दिया है मिस्टर पिल्लई को। RP ग्रुप के चेयरमैन हैं। एक स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ और शेयर करूंगा, ये अक्षत शर्मा है, ठीक है। तो इन्होंने भी करंट अफेयर्स का बैच लिया था 25 दिसंबर को, और केवल 2 दिन इन्होंने पढ़ा, नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर्स, और 2 दिन में ही इनका जो है NICL का असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ, 25 क्वेश्चंस एग्जैक्ट करेक्ट हुए ये बता रहे हैं। तो ये स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके कि हम सही प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं।
ठीक है, तो इनसे आप बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता होगा। और क्योंकि आप डेली आ रहे हैं, अपना समय यहाँ पर दे रहे हैं चैनल पर, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपके साथ इस तरह की स्क्रीनशॉट शेयर करूँ, ताकि आपको पता तो चले कि हाँ, बच्चे जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको बेनिफिट भी हो रहा है इस चीज़ का। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ बीन फाइंड LKR 2 मिलियन यानी कि लंकन रुपीज़ 2 बिलियन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने किस पब्लिक सेक्टर बैंक पर LKR 2 मिलियन का जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडियन बैंक। तो पब्लिक सेक्टर लेंडर इंडियन बैंक लिमिटेड ने कहा है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका है, इसकी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, इन्होंने लंकन रुपी 2 मिलियन यानी कि 5.85 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है इंडियन बैंक पर, क्योंकि श्रीलंका का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिपोर्टिंग एक्ट है उसके साथ इन्होंने कंप्लाई नहीं किया है। इंडियन बैंक की बात करें तो MD एंड CEO विनोद कुमार हैं, हेडक्वार्टर्स चेन्नई है, और टैगलाइन है योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड रथ सप्तमी एज स्टेट फेस्टिवल? किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि रथ सप्तमी को हम स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर रहे हैं, और श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल में ये फेस्टिवल मनाया जाएगा 4 फरवरी 2025 को। तो रथ सप्तमी फेस्टिवल होता है, यानी कि सन गॉड के बर्थ से संबंधित है ये फेस्टिवल। विच डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म हैज़ अपॉइंटेड सचिन तेंदुलकर एज ब्रांड एम्बेसडर? किस डिजिटल ऋण मंच ने सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, किस्त। किस्त जो कि इंडिया का लीडिंग डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, इन्होंने एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन अपना अनाउंस किया है सचिन तेंदुलकर के साथ। एक तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बन गए हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। एक और इसी तरह की न्यूज़ देख लेते हैं। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और सलमान खान ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए, जो कि न्यू दिल्ली में होगा 13 से 19 जनवरी के बीच में। विच हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म वॉज रिसेंटली एक्वायर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज? हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, कार्किनोस। बिलियनियर मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है, इन्होंने टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड ऑन्कोलॉजी फोकस्ड हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म कार्किनोस को एक्वायर किया है 375 करोड़ रुपए में। ऑन्कोलॉजी आप समझते होंगे, कैंसर से संबंधित होता है। तो कार्किनोस क्या है? ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है कैंसर के लिए, डिटेक्शन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, मैनेजमेंट के लिए। विच रशियन चेस ग्रैंड मास्टर वॉन द फाइट वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024? किस रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर ने फाइट वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 जीती है? सही आंसर ऑप्शन बी है, वोलोडर मुर्सिन। तो रशियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं वोलोडर मुर्सिन, इन्होंने फाइट वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 जीती है न्यूयॉर्क में। और जो ये 2024 वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप है, ये हाल ही में एक वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में हुई है, ठीक है। और इसमें नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और रशिया के इयान नेपोमिनस्की इन्होंने टाइटल शेयर किया है, क्योंकि इनका मैच जो है टाई हो गया। तो अलग अलग न्यूज़ हैं ये। तो पहला तो है फाइट वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप, जिसे वोलोडर मुर्सिन ने जीता है ओपन कैटेगरी में, या फिर आप मेल कैटेगरी में कह सकते हैं। और एक है ये 2024 वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप, जो कि न्यूयॉर्क में हुई है, और इसमें नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता है। व्हाट इज़ द न्यू डेडलाइन अंडर द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024? प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 के तहत नई समय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 31 जनवरी 2025। तो देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 है, इसकी जो डेडलाइन है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा एक्सटेंड कर दी गई है। तो अब टैक्स पेयर के पास 31 जनवरी 2025 तक का समय है अपना डिक्लेरेशन, और या भी जो भी टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, अगर 1 फरवरी 2025 से क्या होगा? जो भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें एडिशनल फीस जो है देनी होगी। तो इस स्कीम में क्या है, टैक्स पेयर का जो भी डिस्प्यूट है टैक्स से संबंधित, उसको रिजॉल्व किया जाता है और कोई पेनल्टी उन पर नहीं लगती है। विवाद से विश्वास 2.0 का एम है नंबर ऑफ लिटिगेशंस को डिक्रीज करना, ठीक है, और जो भी टैक्स डिस्प्यूट्स हैं उनको सोल्व करना। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड? हाल ही में आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, क्रिस्टोन मजोल फ्रोस्टाडोटिर।
तो हाला थोमसडोटिर जो कि प्रेसिडेंट हैं आइसलैंड के, इन्होंने क्रिस्टोन मजोर प्रोस्टाडेर को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है आइसलैंड का। ये लीडर हैं सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस की, और फॉर्मर पीएम बजारनी बेनेडिक्टसन को ही रिप्लेस कर रही हैं। आइसलैंड की बात करें, कैपिटल है रेजाविक और करेंसी है क्रोना। इसी तरह का एक और करंट अफेयर देखें तो आइसाके वालू एक ये प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं टोंगो के। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू ट्रीट चिल्ड्रन विद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हाल ही में किस संगठन ने गैर संचारी रोगों से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रही है ताकि ऐसे चिल्ड्रन को ट्रीटमेंट दिया जा सके जिनमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कि जुवेनाइल डायबिटीज़। जुवेनाइल डायबिटीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ भी बोलते हैं। और जब किसी चिल्ड्रन की बॉडी उसके सेल्स मतलब किसी चिल्ड्रन की बॉडी में जो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, जो मतलब पैनक्रियाज के सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके कारण क्या होता है, जो इंसुलिन है, ठीक है, तो उसका लेवल स्टेबल नहीं रह पाता है, तो उसके कारण फिर बच्चों में दिक्कतें आ जाती हैं, तो उन्हें इंसुलिन बार बार इंजेक्ट करना पड़ता है, कई बार एक दिन में ही कई बार। सेबी हैज़ अप्रूव्ड एनलाइटन एंजल फंड टू ऑपरेट एज विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। सेबी ने एनलाइटन एंजल फंड को किस प्रकार के निवेश फंड के रूप में संचालित करने की मंजूरी दे दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो एनलाइटन एंजल फंड को सेबी से अप्रूवल मिल गया है कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर कार्य कर सकता है, और इसने अपना 200 करोड़ रुपए का एक मेडन फंड भी लॉन्च किया है जिसमें 100 करोड़ की ग्रीन शू ऑप्शन है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या EIF का मतलब वही है, कोई फंड इस्टेब्लिश किया गया है भारत में, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट है ये, मतलब फंड आप कलेक्ट करते हैं अलग अलग ग्रुप से, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो। और ये जो है सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 से जो है कंप्लाई करते हैं। Which organization has Punjab National Bank signed a MOU with to strengthen agri infrastructure? पंजाब नेशनल बैंक ने कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशंस ऑफ इंडिया। तो पब्लिक सेक्टर लेंडर है पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके, कोल्ड चेन डेवलपमेंट किया जा सके। बाकी MD एंड CO PNB के अतुल कुमार गोयल हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज द ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड? 1 जनवरी। वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर अ प्लेन क्रैश्ड रिसेंटली इज इन विच कंट्री? आंसर इज साउथ कोरिया। हु रिलीज्ड विक्रम संपत्स बुक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरग्राम? आंसर इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर। द फॉर्मर CEO ऑफ सुजुकी मोटर हु लेड द मोटर फॉर्म इनटू इंडिया पास्ड अवे ऑन December 25th. व्हाट इज हिज नेम? आंसर इज ओसामू सुजुकी। Which state is planning to establish an economic policy research center in memory of former Prime Minister मनमोहन सिंह? आंसर इज कर्नाटक। आप में से कई स्टूडेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। हु ऑथर्ड स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड? तो इस पुस्तक को लिखा एक फॉर्मर क्रिकेटर ने, उनका आंसर आपको बताना है, कीपर रह चुके हैं। Who will become the CEO of DBS Bank India when Surojit Shom retires in February? Adani Enterprises Limited has signed agreement with which company to exit its joint venture? The Indian Army has installed a statue of which leader on the banks of the Pangong Tso Lake? PhonePe and Google Pay control what percentage of the total market share of the UPI ecosystem? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।